अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सालिहा जावेद है। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ इस्लामिक मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद में। आज जिस कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे वो है एंजाइटी। एंजाइटी जिसे आम अल्फाज में हम बेचैनी या घबराहट भी कहते हैं। अब इन बेचैनी का अंदाज़ा हमें उस वक्त होता है जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे हालात से गुज़र रहे होते हैं जो हालात हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाते हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा बेचैन कर देते हैं, या फिर जिन हालात में हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब देखा जाए तो बहुत सारे कामों में एंजाइटी जो है वो हमें मोटिवेट भी करती है, हमारे लिए मुफीद भी साबित होती है। अब बेचैनी का अंदाज़ा हमें उस वक्त जाके होता है, ठीक है, कि जब वो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन को ख़राब कर देती है। वैसे तो मोटिवेट करती भी है, लेकिन अगर हमारी डेली रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, या हमें ऐसे फील हो रहा हो कि एक आम सिचुएशन से ज़्यादा हम घबरा रहे हैं, तो या फिर हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी स्टार्ट हो गई है, तो वहाँ पे हमें महसूस होता है कि हम एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। अब माहिर नफ्सियात के मुताबिक या तहकीक से साबित हुआ है कि हमारे जिस्म के जो हमारा जिस्म होता है, ठीक है, और हमारे कुछ एहसासात जो होते हैं उन्हें हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और जब वो हमारा दिमाग हमारे जिस्म को ये मैसेज देता है कि आने वाली सिचुएशन में आपने ऐसे बिहेव करना है, तो हम लोगों को ये होता है कि आम सिचुएशन से बढ़कर हम लोग ओवर रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमारे दिमाग को एक गलत टाइम पे मैसेज मिल जाता है, ठीक है। हमारा दिमाग गलत टाइम पे हमारे जिस्म को ये मैसेज दे देता है, तो उस वक्त ये होता है कि हम लोग का बिला वजह खौफ जो है वो हम लोगों की ज़ात में आ जाता है, ठीक है। और जब बिला वजह का डर या खौफ हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, तो हम लोग ये समझते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, पता नहीं आने वाले कल हम पे कैसे गुजरेगा, हम कैसे अपना वक्त गुजारेंगे। तो उसकी वजह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है, और जब हम एक रूटीन के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस लेना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेस जो है वो एक वक्त में जाके हमारे लिए एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है। अब देखा जाए तो एंजाइटी जो है वो फिज़िकली भी होती है, बिहेवियरली भी होती है, और कॉग्निटिवली भी होती है, ठीक है। अब एंजाइटी एक तरह की नहीं होती, एंजाइटी की जो है वो डिफरेंट इकसाम होती हैं। अब एंजाइटी की वजह से हमें एक एंजाइटी ही नहीं बल्कि डिफरेंट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करके हमें डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया, फ़ोबियाज़ हम में डेवलप हो जाते हैं, हर चीज़ से खौफ खाने पड़ जाते हैं हम लोग, सेलेक्टिव म्यूटिज़म होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि आखिर हमें कब पता चलता है कि हमें ऐसी कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिनसे हमें ये महसूस होता है कि हम में जो है वो वाकई एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो चुका है। ओके, तो अगर हम ये देखें कि आखिर ऐसी कौन सी अलामात हम में ज़ाहिर होती हैं जिनकी बदौलत हमें ये लगता है कि हम में एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप हो चुका है, तो इसकी अलामात साइकोलॉजिकल भी होती हैं और फिज़िकल भी होती हैं। अब फिज़िकल अलामात में देखा जाए तो हम लोगों को एकदम से हाथों पाँव में चुभन स्टार्ट हो जाती है, सर का दर्द होना, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब हो जाना, या कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाना, क्योंकि जब आप एंजाइटी आपको फिज़िकली अटैक कर रही होती है तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ख़राब कर देती है, आपको सर में दर्द स्टार्ट रहता है, ठीक है। और अगर साइकोलॉजिकली हम इसके प्रॉब्लम देखा जाए तो हमारे से किसी भी काम पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है, हमें ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकते, कोई भी काम कर रहे हूँ हमें जो है वो उसमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, हमें ये लग रहा होता है कि हम गलत ही करें। तो ये हमारे जो है वो एंजाइटी के जो है वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स है, जो साइकोलॉजिकली जो है वो हमें अफेक्ट कर रहे होते हैं, किसी भी काम को करने से रोक रहे होते हैं। अब इसकी वजह से हम लोग इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं आखिर कि किन ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हमें एंजाइटी डेवलप कर सकते हैं। ट्रॉमा हो गया, आपका कोई भी ऐसा लाइफ इवेंट जिसका आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हो, तो वो आपको जो है वो एंजाइटी डेवलप करता है। या फिर आपको कोई बॉडी इलनेस हो, ठीक है, बॉडी इलनेस हो जिसकी वजह से आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं मेरी बीमारी कितना ज़्यादा बढ़ गई है, एक छोटी सी इलनेस को भी बहुत ज़्यादा आप सोचने पड़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप में जो है एंजाइटी डेवलप होती है, ये आपका एक रिस्क फैक्टर होता है एंजाइटी का। फिर ये प्रूव है कि एंजाइटी जो है वो देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो ये प्रूव है कि एंजाइटी जो है वो बायोलॉजिकली भी उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, थ्रू जीन्स जो है वो आप में वो डेवलप हुई भी होती है।
कुछ लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या उनमें भी एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो वो आप में भी ऑटोमेटिकली जो है वो जीन्स जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब अगर हम इसकी प्रिवेंशन देखें तो प्रिवेंशन में हमारे पास ये होगा कि डीप ब्रीथिंग। अब डीप ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है वो हम लोग नॉर्मली घर में भी कर सकते हैं। फिर ये होगा प्रिवेंशन में, आप इसको ऐसे रोक सकते हैं कि आप अपनी डेली रूटीन को सेट करें। उन कामों को जिनमें आपको पर्सनल इंटरेस्ट हो आप उनको प्रायोरिटी दें अपनी लाइफ में, उनको फर्स्ट पे सॉल्व करने की कोशिश करें, अल्कोहल से दूर रहें। और अगर हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो इसका ट्रीटमेंट या आपको साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं या साइकेट्रिस्ट। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी फ़ैमिली में या आपके अजीज़ व अकारिब या दोस्तों में कोई भी ऐसा फ़र्द है जिसमें ये सब अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, तो आपको फ़ौरी तौर पर मुतल्लिका डॉक्टर से रब्ता कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।